नाम तो ज्ञात नहीं है सखी, किंतु अहंकारी अवश्य है। कलिंग की राजसभा में आप सभी आगंतुकों का हम स्वागत करते हैं। हमें आशा है कि आपकी सेवा में कोई त्रुटि ना हुई होगी। आज हमारी पुत्री कलिंग की राजकुमारी भानुमति का स्वयंवर है, इसलिए ना कोई चुनौती होगी और ना ही कोई स्पर्धा। आर्य पद्धति के अनुसार राजकुमारी भानुमति आपके समक्ष उपस्थित होंगी। मेरी पुत्री भानुमति आप सभी का परिचय जानेगी और जिस किसी को वो अपना वर चुनेंगी उसी के साथ उनका विवाह संपन्न होगा। राजकुमारी भानुमति, आगे बढ़ो। ये है मद्रुपति, महाराज शल्य, तलवार चलाने और मल्ल युद्ध में निपुण। इनका युद्ध कौशल समस्त आर्यवर्त में विख्यात है। मित्रकर्ण, यही है वो जो मेरी जीवन संगिनी बनेगी। कदाचित पूर्णिमा के पश्चात हम दोनों का विवाह एक साथ ही होगा। मित्र, तुम भूल रहे हो कि ये स्वयंवर कुमारी भानुमति का है। यहाँ चुनने का अधिकार केवल उन्हें है। यदि ऐसा है तो उसे दुर्योधन को चुनना होगा। अब भानुमति का विवाह दुर्योधन से ही होगा। आप इनके पीछे क्यों खड़े हैं? कौन है आप? मैं कर्ण हूं। कर्ण? और ये है हस्तिनापुर कुमार, सम्राट धृतराष्ट्र के पुत्र। ये लगभग यहाँ अनामंत्रित ही हैं। ये ना तो कहीं के राजा हैं, ना ही युवराज। मैं कलिंग नरेश से पूछना चाहता हूं कि फिर इन्हें इस स्वयंवर में आने की अनुमति क्यों दी गई? मैं
मैं कलिंग नरेश से पूछना चाहता हूं कि फिर इन्हें इस स्वयंवर में आने की अनुमति क्यों दी गई? इन्हें अनुमति मैंने दी है शल्यराज, सम्राट धृतराष्ट्र के अनुग्रह पर। उचित है। अब सम्राट धृतराष्ट्र करे भी तो क्या करे, अपने पुत्र के युवराज न बन पाने के दुख में उनके घावों पर लेप लगाने के लिए यहां भेज दिया। भाई हम तो कहते हैं तुम्हारी भानुमति का विवाह इन्हीं से करवा दीजिए। कदाचित विवाह के शुभ अवसर पर इन्हें मुकुट पहनने का सौभाग्य मिल जाए। राजकुमारी भानुमति किससे विवाह करेगी ये उसका अधिकार है, आपका नहीं शल्यराज। मित्र, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो। पांडव नामक कांटे के वृक्ष से अगला शूल तुम्हें न चुभ जाए, इसलिए युधिष्ठिर से पहले तुम्हें विवाह करना ही होगा। बस। नहीं मित्र, मित्र, यह अपराध है, ये स्वयंवर नहीं हरण है। स्वयंवर कहो या हरण, मैंने भानुमति का वरण कर लिया है। और अब भानुमति का विवाह मुझसे होगा, दुर्योधन से। और ये मैं अपने बल पर करूंगा, अपने पिता के अनुग्रह पर नहीं। तुम में से जिसके भी बाहु में बल हो, वो मुझे रोकने का प्रयास कर सकता है। सावधान दुर्योधन! अरे स्वयंवर में हस्तिनापुर का आमंत्रित कुमार स्वयंवर का हरण कर ले, ये हस्तिनापुर की मर्यादा का हनन है और नारी की गरिमा का भी। युवराज का अनुज होने के नाते मैं ये नहीं देख पाऊंगा। आज आप मुझे मत रोकेगा। सावधान दुर्योधन! या तो राजकुमारी भानुमति को छोड़ो या फिर युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाओ। अब मैं भानुमति को छोड़ूंगा और न ही तुम्हारे साथ मैं युद्ध करूंगा अर्जुन। मित्रगण, जिस प्रयोजन से मैं तुम्हें साथ लाया उसे सिद्ध करो।
अर्जुन! आज तुमसे ये युद्ध मेरा मंतव्य नहीं, कर्तव्य है। मैं यहां कुमार दुर्योधन की ढाल बनकर आया हूं। आज हमारे बीच कोई नहीं, ना आचार्य द्रोण, ना पितामह, ना दिन बीतने की चिंता और ना ही किसी निर्दोष के मारे जाने का भय। हाँ, ये मेरे युद्ध की ललकार भी है और मेरे कर्तव्य की पुकार भी मुझे स्वीकार है। रुक जाओ। अंगराज, अंग हस्तिनापुर के अधीन है और हस्तिनापुर के युवराज होने के नाते मैं आपको आदेश देता हूं कि आप बाण नहीं चलाएंगे। और अर्जुन, यदि तुम्हें अपने ज्येष्ठ भ्राता का तनिक भी मान है तो तुम प्रहार नहीं करोगे। परंतु क्यों भ्राताश्री? क्योंकि हस्तिनापुर यदि हाथ है तो हम सब उसकी उंगलियां हैं, और एक ही हाथ की उंगलियां एक दूसरे को नहीं मारती। क्योंकि एक ही तनुर के बाण एक दूसरे को नहीं काटते। दुर्योधन ने उचित किया या अनुचित, ये एक पारिवारिक प्रकरण है। इसका निर्णय हस्तिनापुर में लिया जाएगा, यहां नहीं। यदि यहां हस्तिनापुर के कुमारों के मध्य संघर्ष हुआ तो हस्तिनापुर उपहास का पात्र बन जाएगा।
परंतु ये युद्ध मेरे और कर्ण के मध्य है। बाण नीचे करो अर्जुन। रंगराज, इस समय अनुज दुर्योधन के प्रतिनिधि हैं। दुर्योधन, मेरे मार्ग में मत आइए मद्र नरेश। मेरा परामर्श है आप सही मार्ग पर वापस आ जाए। हस्तिनापुर कुमार, राजकुमारी भानुमति को छोड़ दो या फिर अपनी धृष्टता का परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। परिणाम की चिंता व्यापारी करते हैं, दुर्योधन केवल युद्ध करता है। तो फिर किससे युद्ध करना चाहते हो? चुन लो। इससे इससे और आपसे भी। युवराज युधिष्ठिर, यदि कोई और दिन होता तो आपके इस तर्क की काट अवश्य प्रस्तुत करता, परंतु आज मेरे मित्र को मेरी सहायता की आवश्यकता है। अर्जुन, जीवन लंबा है, आज नहीं तो कल एक दिन अवश्य आएगा जब हमारा अधूरा द्वंद्व अवश्य पूरा होगा। भाईगण, तो मेरी चिंता छोड़ो, भानुमति को रोको। कौन? रोको उन्हें। तुम्हारा मान और प्राण सुप्रिया का उत्तरदायित्व है।